नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी दूध की बात कर ली जाए। दूध का इस वजह से कि अमूल का ब्रांड नेम की भी कहीं बात आ गई है। अमूल जो बहुत बेहतरीन विज्ञापन देता है और बहुत सालों से उस विज्ञापन को हम लोग देख के बड़े होते आए हैं। बात यह है कि अभी कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन से पहले एक कर्नाटक में इस तरह का एक खतरा लोगों को लग रहा है कि अमूल प्राइमरली गुजरात कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उसका ब्रांड है, तो वो अमूल को कर्नाटक में भी पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है। मैं उसके पहले थोड़ा आपको एक जनरल बात बता दूं कि कहां से ट्रिगर हुआ और इसको वहां पे कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है कर्नाटक की, वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। गौरव वल्लभ ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा एक सुन लीजिए तो थोड़ा आपको समझना आसान हो जाएगा। That why Modi ji and BJP wants to destroy the pride of every state, and the latest target in this is the state of Karnataka. We are posing a question that what is wrong with Karnataka Milk Federation brand Nandini? Why Modi ji is against? Why Amit Shah ji is against? Why the member of parliaments of state of Karnataka from BJP are against the Nandini? I am having Nandini in my hand. What is wrong in this? What is wrong in this? Modi ji, we are asking what is wrong in this. Can you let us know what is wrong in this? We are having a Nandini brand in front of us. What is wrong in this? You might be having a problem that this word is written in Kannada. Is this the problem, Modi ji? Is this the problem, Madam Shobha Karanje ji? Is this the problem, Amit Shah ji? What is the problem in this particular brand? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितना दूध होता है उसका तकरीबन 23% दूध केवल हम भारत में, इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। वी आर मेजर, द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े हम मिल्क, और ठीक भी है, जैसा भाई कहा ही जाता है कि दूध दही का देश है। आज करीब मोटे तौर पे 210 मिलियन टन दूध प्रतिदिन होता है। ये 2020-2021 की फिगर्स हैं और वो भी मैं आपको अभी मतलब देख के कभी कभी अफसोस होता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन है, उसका एक ब्रोशर, उसका एक बड़ा सेमिनार हो रहा है कुछ मार्च में ही, 19-20 मार्च का। उस सेमिनार से मैंने ये फिगर ली, उनके पास भी इसके आगे का डेटा नहीं है। मतलब वो भी जब डेटा दे रहे हैं तो 20-21 का डेटा दे रहे हैं, 21-22 तो छोड़ ही दीजिए, 21-22 का डेटा उनके पास नहीं। इंडियन डेयरी जो एपेक्स बॉडी है इसकी, तो खैर डेटा के मामले में हमारे इस समय की जो वर्तमान सरकार है वो क्यों डेटा देने में उसको परहेज होता है, ये क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है, वो उनकी एपेक्स बॉडी के पास नहीं है, तो क्या बात है। अब मैं आपको एक छोटा वीडियो और दिखा रहा हूं। ये दिसंबर-जनवरी में अमित शाह साहब कर्नाटक गए, उन्होंने एक डेयरी का वहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट का एक उद्घाटन किया और वहां उन्होंने क्या बोला, वो छोटी छोटी 2 क्लिप्स हैं, मतलब देख लीजिए। सभी किसान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। गुजरात और कर्नाटक दोनों साथ में मिलकर पूरे देश के अंदर दूध उत्पादन करने वाले किसान भाइयों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपने देखा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमूल और ये साथ साथ मिलकर काम करेंगे इत्यादि इत्यादि। तो वहां पे लोगों का ये संदेह होने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह से तो आते हैं, इसी तरह से कोई भी ट्रेडर आता है वो वहां इस तरह की बात करता है, क्योंकि होगा ये दूध कर्नाटक का, किसान कर्नाटक के, सब कुछ कर्नाटक का। एक ट्रेडिंग कंपनी जो अमूल है, जो बहुत सिद्धहस्त है, उसमें वो वहां आके आपका दूध आपकी वहीं से पैक करके और आपको एक ज़्यादा दामों में बेचने लगेंगे। अब इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है वो उसका ब्रांड है नंदिनी एंड वो सक्सेसफुल है। देश में इस समय सबसे सस्ता दूध कर्नाटक में ही मिलता है। एक दो चीज़ें और समझ लीजिए, वहाँ पे करीब 22,000 गांव
दूध पैदा करने, जो ये उनका कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है, उसमें आते हैं, जिसको कहते हैं ताबे में, मतलब दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। 14,000 के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 24 लाख किसान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं, और करीब 84 लाख लीटर मिल्क पर डे प्रोड्यूस होता है। 84 लाख जब बोल रहा हूँ तो 8.4 मिलियन हुआ। इसके सामने गुजरात में 26.3 मिलियन, 263 लाख लीटर मिल्क पर डे होता है। तो उस दृष्टि से अगर देखिए तो 3 गुने से भी ज़्यादा बड़ा गुजरात की डेयरी है। लेकिन अब जो असली बात आती है, ये कहाँ कहाँ पे है। ये जो दूध जहाँ से प्रोड्यूस होता है और जहाँ से पूरे कर्नाटक में इसको इकट्ठा किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, तो वो कुछ पैचेस हैं। ओल्ड मैसूर में के कुछ ज़िले हैं और फिर सेंट्रल कर्नाटका का। ओल्ड मैसूर में मांड्या, मैसूर, रामनगरा और कोलार वाला जो ज़िले हैं, वहाँ पे ये दूध के कोऑपरेटिव्स और दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सेंट्रल कर्नाटका में दावणगेरे में ये होता है। अब एक दो चीज़ें और समझ लीजिए, क्योंकि वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो ओल्ड मैसूर जिसको मैं बोलता हूँ, वहाँ पे वोकालिगा की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जब सेंटर में आप आते हैं तो वहाँ लिंगायत लोग ज़्यादा हैं। और लिंगायत अभी ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ बिल्कुल ठीक से खड़े हैं और ज़्यादा बहुत संख्या में बीजेपी को ही वोट देते हैं। एक दूसरी बात ये, क्योंकि ये सारे पॉलिटिक्स है, इलेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें उससे जोड़ के बता रहा हूँ। करीब 120 से 130 सीट में ये जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं, या जो वहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जो लोग, जो किसान, वो करीब 120 से 130 एमएलए सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहाँ पे उनका प्रभाव है। अब जो स्ट्रेंथ है नंदिनी की, क्यों स्ट्रेंथ है? नंदिनी का टोन मिल्क 39 रुपीज़ पर लीटर बिकता है। अमूल का जो टोन मिल्क है, वो जैसे यूपी में, दिल्ली, यहाँ पे 54 रुपीज़ पर लीटर मिलता है, वहाँ 39 या 54। गुजरात में 52 है, लेकिन उसका कोई गुजरात का नहीं, बाहर जब भी निकलना है तो वहाँ पे है। फुल क्रीम मिल्क जो है अमूल का 66 रुपीज़ पर लीटर है लखनऊ में या दिल्ली में। और नंदिनी कितना है? नंदिनी अभी तक 50 रुपये पर लीटर था फुल क्रीम, जिसको हम लोग 6% वो होता है, हम उसको फुल क्रीम ही बोलते हैं। और अब वो बढ़ाया है उसका रेट, क्योंकि रेट क्या बढ़ाया है उन्होंने, उसकी पैकिंग में मतलब 1 लीटर की जगह 950 लीटर कुछ इस तरह से किया है। वो करीब 53 रुपीज़ लीटर आ रहा है, अभी भी 13 रुपये लीटर सस्ता है उससे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी नंदिनी इसमें बहुत सिद्धहस्त है, और वो एक अच्छे से केएमएफ जो है अपना वहाँ पे काम चला रहा है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे येदियुरप्पा जी को हरदम याद किया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार और ये सब की वजह से, जो अभी 40% सीएम की बात है कि ये सब शुरू उन्हीं के समय हुआ था, लेकिन उनके समय अच्छी चीज़ें भी शुरू हुई थी। उन्होंने ही ये जो कर्नाटका को इतने हद तक आगे बढ़ाया है दूध के मामले में, उसमें उनका एक बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट किसान के खाते में जो दूध बेच रहा था 2 रुपया प्रति लीटर डायरेक्ट उसके खाते में देना शुरू किया था। बाद में सीतारामैया जी की सरकार आई 2014-15 में, तो उन्होंने उसको 5 रुपया किया, और अब शायद मेरी जानकारी के अनुसार वो अब 6 रुपया प्रति लीटर है। और मोटे तौर पे करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा पैसा डायरेक्टली डीबीटी के तहत सीधे किसान के खाते में जाता है। इसके सामने एक चीज़ ज़रा, क्योंकि यूपी का हूँ तो इसलिए थोड़ी यूपी की बात कहते कहते आपको अगर याद हो तो यूपी में पराग नाम का एक ब्रांड हुआ करता था, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी वो बिकता है, लेकिन अब उसकी वो अहमियत नहीं है। पहले पराग सब जगह था, अब अमूल का बोलबाला उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बता दूँ, इंडिया में जो पहली कोऑपरेटिव मिल्क की बनी, पहली इन द कंट्री वाज इन यूपी, कटरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, इलाहाबाद। 1917 में पहली मिल्क सोसाइटी इंडिया में कटरा इलाहाबाद में बनी थी। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये यूपी के चश्मे से मैं देख रहा हूँ। 1938 में देश की जो पहली मिल्क यूनियन थी, वो मिल्क यूनियन 1938, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो लखनऊ मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड थी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। ये दुख इसलिए होता है कि आप एक प्रीमियर उससे थे, किसानों का प्रदेश है, आज किसान नहीं ज़्यादा करते हैं, और जो भी किसान पहले था हर घर में एक ना कोई मवेशी रहता ही था, गाय ये सब रहती थी।
उस प्रदेश को आज अमूल जो गुजरात का ब्रांड है वो आके पूरी तरह से उसने छा गया। इसमें आप यूपी के किसी उससे पूछ लीजिए, यूपी में अमूल का दबदबा है, उसके बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे है। और एक बात और भी है, जो बॉटलिंग प्लांट के जो फ्रेंचाइजी है जो जिनको दिए गए हैं, ज्यादातर गुजरात के व्यापारी हैं, यहाँ के उतने लोगों को तवज्जो नहीं दी गई। एक डिस्टर्बिंग चीज आप इसलिए समझ लीजिए कि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेशनशिप है। डेक्कन हेरल्ड की जनवरी 2023 में एक खबर छपी है, मैं उस खबर को लगा दे रहा हूं। कर्नाटका का मिल्क आउटपुट है, जुलाई 2022 के बाद वो गिरा है जी। कर्नाटका का मिल्क आउटपुट 2021-22 में 84.5 लाख लीटर पर डे था, 84.5 लाख लीटर पर डे 21-22 की फिगर थी। और जुलाई 2022 के बाद उसका एवरेज आ गया 75.6 लाख लीटर पर डे, करीब करीब 9-10 लाख लीटर का ड्रॉप हुआ। और ये एक इसलिए संदेह की बात है, ये जहां एक हमारे दोस्त जाते हैं जो महादोस्त हैं, जो इस समय जिनकी दोस्ती के चर्चे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हैं, और वो भाई साहब कब कहां कैसे पहुंच जाएंगे, अभी तो नहीं पहुंचे हैं, वो एक खतरा महसूस होता है। क्योंकि कर्नाटक में आप एक अच्छी ग्रोथ चल रही थी, इलेक्शन ईयर अगले साल था, डबल इंजन सरकार थी, तो ये भी तो कोई कहीं पूछने की बात होगी कि ये भाई एकदम से सारे देश में तो उत्पादन बढ़ रहा है, कर्नाटक में 10 लाख और एक कोई मार्जिनल नहीं, आप 84 लाख करीब करते थे, अब आप 76 लाख पे आ गए हैं। तो ये क्यों घटा है, ये इसकी मतलब अगर आप कहीं तह में जाएंगे वो मुश्किल चीजें हैं। मैं वो स्टोरी का लगा दे रहा हूं, आप खुद भी देख लेंगे। इस डबल इंजन सरकार में कौन जिम्मेदार है, यूनियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। आपने ये इसको नीचे स्लिप कैसे होने दिया। एक दो चीजें मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि जिस ढंग से ये चलता है वो जो गुजरात मॉडल नहीं है, जहां केवल गुजरात और गुजराती के लोग कामयाब होते हैं, चाहे वो कामयाबी पैसा कमाने में हो, चाहे वो कामयाबी सरकारी पैसा लेके देश से भागने में हो, जिसकी वजह से अभी राहुल गांधी को तो भाई सजाई हो गई, लेकिन वो एक काफी लोग गुजरात के ओरिजिन वाले देश के बैंकों का पैसा लेके उड़नछू हो गए हैं। एक चीज मैं और बता दूं, एक अभी जनवरी 2023 में एक खबर आपने अगर देखी होगी, एक RS सोढ़ी साहब थे, अमूल के MD थे उस कोऑपरेटिव के, और वो 40 साल से कार्यरत थे। 40 ईयर्स पहले उन्होंने उसको ज्वाइन किया था सेल्स अफसर। उनका हालांकि एक्सटेंशन पे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको 20 टर्म में ही रिजाइन करना पड़ा। अब अगर कोई एक 20 साल एक व्यक्ति जो 40 साल एक एसोसिएशन में रहा और अगर रिजाइन कर रहा है, तो अब उसके बारे में अटकलें लगाने की कोई फायदा नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने रिजाइन किया, जबकि देश के तमाम ऐसे पदों पे, मतलब यूपी के चीफ सेक्रेटरी साहब, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है, AD मतलब मालूम नहीं देश के कहाँ कहाँ लोगों को, और जबकि ये बहुत स्पेशलाइज काम है, वहाँ के RS सोढ़ी साहब को रिजाइन करना पड़ा था। मैं एक चीज़ और ये कह रहा हूँ कि ये जो NDDB की साइट है उस पर डेटा आपको 2019-20 तक का ही मिलेगा। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, 10 अप्रैल की, आपको नहीं उसके पहले के उसके बाद के डेटा मिल रहे हैं। डेटा क्यों छुपाते हैं भाई। एक और चीज़ इसलिए खतरा है, मैं ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ, महाराष्ट्र से में अभी गुजरात में इलेक्शन हुए थे, आपको याद है ना, और कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज जो डिक्लेयर कर चुकी थी कि हम महाराष्ट्र में अपना प्लांट लगाएंगे, उनको फिर महाराष्ट्र से शिफ्ट किया गया गुजरात। हो हल्ला मचा, दोनों जगह डबल इंजन सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, वहाँ पे भी शिंदे जी की अगुवाई में बीजेपी और शिवसेना की सरकार। और अगर आपको याद हो तो फॉक्सकॉन वेदांता का जो एक जॉइंट वेंचर था वो शिफ्ट हुआ महाराष्ट्र से वहाँ, टाटा एयरबस वो शिफ्ट हुआ है वहाँ से वहाँ, तमाम इंडस्ट्री शिफ्ट हुई हैं। तो क्या केवल सारा कुछ गुजरात में ही बनेगा, गुजरात की ही कंपनी होगी, उसी को सब काम दिया जाएगा, वो चाहे कर्नाटक में आ जाए कहीं आए। सीतारामैया साहब ने इस पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई है, खतरा भी बताया है, दुख भी है उस ट्वीट में, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या गुजरात में केवल लूठी के लिए आते हैं ये लोग। और वो मैं इसलिए ट्वीट लगा दे रहा हूँ कि ये एक बड़ी बात है, यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा। अगर कर्नाटक ने अच्छा किया है कि अगर वो गुजरात के बाद मिल्क प्रोड्यूसिंग मतलब मिल्क की कोऑपरेटिव में नंदिनी को उसने देश का
दूसरे नंबर का ब्रांड बना दिया है और देश का 1 नंबर इस बात पे कि सबसे सस्ता दूध वो उपलब्ध करा रहे हैं। इनडायरेक्टली तो कंज्यूमर ही के पास जा रहा है ना, तो सस्ता दूध अगर उपलब्ध करा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि रोल मॉडल नंदिनी होने चाहिए कि रोल मॉडल अमूल होने चाहिए। ये सोचने की बात है, इसका हमें और आपको कहीं ना कहीं सोचते रहना होगा। और इलेक्शन में मान लीजिए जीते हारे आप, तो फिर गुजरात के जो इश्यूज हैं और गुजरात के पक्ष में जो चीज़ें होती हैं वो पुश करना मेरे ख्याल में शायद बहुत हितकर नहीं होगा। नंदिनी अच्छा ब्रांड है, उसी को, उसमें अगर कुछ दिक्कतें हुई हैं तो उसको ख़त्म करिए और उसको बाकी जगह उसको उस रोल मॉडल को इमिटेट करने की कोशिश करिए जिससे कम से कम दूध तो सस्ता मिल सके। थैंक यू सो मच।